नमस्कार। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को और सत श्री अकाल। आज जो है हम ये देखेंगे कि हमने देखा कि न्यू डाइट सिस्टम के 4 स्टेप्स देखे और मुझे बड़ी खुशी हुई जब यूएसए से काफी लोग के फोन आए और दो चार साधकों ने अपनाया, उनका फायदा भी हुआ और उनके एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किए। तो मैं चाहता हूँ, और दुनिया भर से कई इंडिया में से भी फोन आए, कनाडा से आए, तो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग सुन रहे हैं और इसको अपनाने लगे हो। तो बस यही मैं आज जताना चाहता हूँ। आज हमारे साथ जो है एक हमारे ऑकलैंड के साधक है जिनका नाम मिलन पटेल है, जो हमारे साथ है। उनका पहले हम इस टीवी शो में स्वागत करते हैं। मिलन, तो मिलन जी जो है ऑकलैंड में ही रहते हैं और कई तकलीफों से गुजर रहे थे और कई सालों से तकलीफ झेल रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज जो है इनके द्वारा मैं आप लोग तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये डाइट सिस्टम कोई नाम का नहीं है कि हम खाली बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अनेक फायदे हुए हैं लोगों को और कई बड़ी बड़ी बीमारियां इससे दूर हुई है। तो बस यही आपके समक्ष मैं मिलन जी के साथ ही चर्चा करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये न्यू डाइट सिस्टम कितना कमाल का है और कैसे कैसे हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद और नई उमंग पैदा करती है। तो मिलन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए अपना समय निकाल के। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप ये न्यू डाइट सिस्टम में कब जुड़े और क्यों जुड़े। क्या वजह थी जो आपको जुड़ना पड़ा और इसका सहारा लेना पड़ा? वैसे तो रविंद्र जी बहुत सारी तकलीफें थी, उसीलिए एनडीएस से जुड़ना पड़ा। हाँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 1.5 साल पहले की बात। हाँ, हाँ, जब मैं न्यूजीलैंड आया, 5 साल पहले आया था, बट 1.5 साल पहले तकलीफ ज्यादा हो गई थी, जैसे कि सोराइसिस था, हाँ। माइग्रेन का प्रॉब्लम था, फिर अर्थराइटिस भी हो गया था। अरे वाह। सोराइसिस अर्थराइटिस बोलते हैं जिसको, सोराइसिस का एक प्रकार ही होता है, वो भी हो गया था। और धीरे धीरे सोराइसिस बढ़ता भी जा रहा था। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ की, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, और आयुर्वेदिक भी है, जैसे पतंजलि की है। बहुत सारी योगा भी किया, सब कुछ किया, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, आप उम्र यंग हो, फिर इतनी सारी बीमारियां इतनी कम उम्र में कैसे आ गई आपके पास? उसका हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा? उसका रीजन है कि जब मैं आया, तब यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट आया था हाँ। और काम भी करता था पार्ट टाइम, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मैं रोज वीक के अंदर 7 दिन में से 5 दिन में पिज्जा और बर्गर खाता था। ओह। और बाकी बचे दिन थे, उसमें मैं ब्रेड और चाय और बटर लगा के खा के काम पे निकल जाता था, सुबह कॉलेज के लिए निकल जाता था। डेयरी भी लेते होंगे? हाँ, दूध और चाय और ब्रेड और बटर। बटर, अरे बाप रे। तो उस पे ही मेरी पूरी जिंदगी थी और हाँ, 3 साल तक मैंने ये लाइफ फॉलो की। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे रोग शरीर के अंदर आने चालू हुए। फिर यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोलता है कि स्टीरॉइड लेना पड़ेगा, तो उसने थोड़ा घबराया। फिर यहाँ पे इनिशियली दवाइयाँ चालू की। उसके बाद मैंने इंडिया में डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी तो ऑटो इम्यून डिसीज है, ये कभी ठीक नहीं होगी, दवाई लेते जाओ और उसको मिटाते जाओ, जब होता है फिर से दवाई लो, फिर दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा, फिर होता है तो फिर दवाई खाओ। तो इससे मैं परेशान हो गया था, क्योंकि इससे कुछ ठीक हुआ था दवाइयों से, फिर 3-4 महीने बाद डबल जोर से वापस आ जाता था वो। अच्छा। तो वो तकलीफ ज्यादा करता था और उसके साथ मुझे माइग्रेन भी हो गया था। हाँ, और उसके साथ धीरे धीरे अर्थराइटिस भी हो गया था। हाँ। जैसे हाथ में हाथ घुमाता था तो कट कट आवाज आने आवाज लगी थी। आती थी, हाँ। और हाथ रात को दुखता था जब मैं एक साइड पे सोता था तो, और नींद बराबर नहीं आती थी।
तो आपका क्रिकेट भी जहां तक मैं जानता हूँ हाँ बंद हो गया था। हाँ, क्रिकेट भी नहीं खेल पाता था क्योंकि राइट शोल्डर था, उससे थ्रो करता था तो हाथ जैसे बहुत पेन करता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद मैंने दवाइयाँ की पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद मैंने सोचा, मैं क्या गूगल बात। और यूट्यूब से सर्च कर रहा था। हम्म। और मैंने फिर एक दो वीडियो देखे चौहान साहब के। तो उसके बाद मैंने गूगल में एनडीएस न्यूजीलैंड करके सर्च किया, उसमें पहला ही नाम आपका आया। हाँ। तो मैंने भी झिझक होके आपका पूरा प्रोफाइल ढूंढा और दो तीन लोगों से पूछा कि रविन कोटक का नंबर मिल सकता है। उस टाइम मुझे याद है 10:30 बजे थे रात को। हम्म। और मैंने आपको कॉल किया था रात को ही कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे आपके साथ जुड़ना है, और ये जो बीमारी है वो अच्छी हो सकती है। तो आपने पॉजिटिवली मुझे बोला था कि आप एनडीएस में जुड़ जाओ। ये बीमारी क्या, कोई भी बीमारी होगी उसका सॉल्यूशन है, बस आपको एनडीएस को फॉलो करना है करना है, दिल बरोबर। से। बरोबर। और मैंने उसी दिन ठान लिया और दूसरे ही दिन एनिमा लेके आया, जहां आपने जगह बताई थी टॉप एंड टाउन। उधर से मैं लेके आया सारा चीज और दूसरे ही दिन स्टार्टअप कर दिया किट के साथ। और ग्रीन जूस बनाना चालू कर दिया दूसरे ही दिन, और 6 घंटे का फास्ट वेज जैसे जैसे आपने मुझे बताया था प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, वैसे वैसे चालू कर दिया। विद इन 3 मंथ आई गेस आई लॉस्ट 40 kg अराउंड। अच्छा। बट मेरी बीमारी में 70 to 80% फर्क फर्क दिखा हो। मुझे। लेकिन क्या आपने इमीडिएट खाना बंद कर दिया था, या आपको दिक्कत हुई थी, या आपने समय लिया, धीरे धीरे बंद किया, कैसे जब आपने किया, जरा जब दर्शकों को अब बताइए, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले और उनको भी पता चले कि कैसे करना होता है न्यू डाइट सिस्टम। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भाई क्या आप ने खाना एकदम से छोड़ दिया, धीरे धीरे छोड़ा, तो कैसे छोड़ा, क्या किया, जरा विस्तार से थोड़ा बताइए प्लीज। जब मैंने एनडीए स्टार्ट किया, आपने बताया दूसरे ही दिन मैंने शिद्दत से चालू कर दिया उसको। हम्म। मुझे परेशानियां आई, जैसे मैं रोज तो खाता था 2 टाइम और काम पे जाता था। पर दूसरे ही दिन से मैंने ग्रीन जूस पे आ गया और खाना धीरे धीरे मैंने एक वीक खाया शाम को। जैसे आपने बताया कि अगर तू भूखा नहीं रह सकता है तो एक वीक थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना खाना। तो ऐसे ऐसे मैंने रिड्यूस किया खाना। जैसे मैं 3 रोटी खाता था तो 1 रोटी कर दिया, 2 रोटी कर दिया। और धीरे धीरे फिर सलाद पे आ गया, और सलाद के बाद मैंने 2 वीक के बाद जूस पे आ गया पूरा अपना। जैसे जैसे मेरी बॉडी सूट होती गई वैसे वैसे मैं जूस पे आता गया। और धीरे धीरे पूरा फोकस जूस पे ही रख दिया और 2 टाइम एनिमा पे रख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी मिलन जी ने बताई है कि जो भी साधक शुरू करता है ये डाइट सिस्टम से, क्योंकि अपने सालों की आदत होती है खाने की, तो मैं चाहता हूं कि आप एकदम से परिवर्तन न करें, ड्रास्टिकली चेंज मत करो कि एकदम नेक्स्ट डे बंद कर दो पूरा खाना। तो इसमें क्या होगा कि आप कर नहीं पाओगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे और इस साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं, जैसा मैंने मिलन जी को भी ये कहा था और एडवाइस करी थी, मैं सभी को यही निवेदन करूंगा कि जब भी स्टार्ट करो अपनी शरीर की ताकत के हिसाब से करो। जैसे आपको लगता है कि मैं, हम जैसे बोलते हैं 16 घंटे का फास्टिंग है, अगर आप शुरू में 12 घंटे हो रहा है तो भी कंफर्टेबली जो होता है वो करिए। धीरे धीरे 13, 14, 15, 16 ऐसे करो, और उसके बाद तो अपने आप 18 तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन शुरू में शरीर को समय दीजिए कि वो आपके साथ, वो शरीर को टाइम दीजिए एडजस्ट होने के लिए। उसके बाद करेंगे तो साधना बड़ी आसान हो जाएगी। ना कि एक ही दिन में सब कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करो, जिससे आपको साधना में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा और आप 2 दिन में छोड़ दोगे। तो ये मिलन जी ने बिल्कुल वही किया था जो मैंने उनको सलाह दी थी कि आप धीरे धीरे कम करते जाइए। उन्होंने पहले खाने में अपना खाना कम किया, उसके बाद वो सलाद पे आ गए, रॉ फूड पे आ गए, और धीरे धीरे जूस पे आए, और इस तरह उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया। तो मैं दर्शकों को खास कहूंगा कि इस पॉइंट को बिल्कुल आप नोट करिएगा, और अगर आप साधना कर रहे हैं तो अपने शरीर की शक्ति के प्रमाण करिए, ना कि हम माइंड से सोच के करें। तो हम आगे बढ़ते हैं मिलन जी के साथ और उनका अनुभव आगे का सुनते हैं कि भाई रॉ फूड बंद किया, उसके बाद फिर आप कितने समय में रॉ फूड बंद किया,
और रॉ फूड कितना समय तक लिया और उसके बाद जूस पे कब आए, ये विस्तार से हमारे ये दर्शकों मैं को बताइए प्लीज। एनडीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने 10 दिन करीबन शाम को खाना खाया और सुबह में मैंने जूस पिया। जूस मैं लेके काम पे जाता था और शाम को आके मैं 10 दिन तक रॉ फूड लिया, हाँ जी। रोटी सब्जी वगैरह। हाँ जी। और फिर 10 दिन तक मैंने मेरी बॉडी को धीरे धीरे कन्वर्ट करने का ट्राई किया। हाँ, हाँ। और फिर मैं सलाद पे 10 दिन के बाद आया और अच्छा। सलाद को कंटिन्यू रखा करीबन 2 वीक तक। हाँ, हाँ। ग्रीन जूस सुबह और शाम को सलाद। उसी टाइम मुझे जो माइग्रेन का प्रॉब्लम था वो तुरंत ही इफेक्टिव दिखा। जैसे मैं अच्छा। सलाद पे आया अच्छा, 2 वीक। जैसे रॉ फूड पे आए आपका माइग्रेन चला गया। हाँ, अच्छा। जैसे मैं सलाद पे आया वैसे ही 2 वीक में माइग्रेन का प्रॉब्लम दूर हो गया, खत्म हो गया। तो अच्छा। मुझे और मोटिवेशन मिला कि ये चीज तो मुझे और अच्छे से करनी चाहिए। फिर मैंने आपका और 2-3 बार फॉलोअप लिया और आपने मुझे बताया कि अगर ये अच्छा हो रहा है तो तू जूस पे आ, जूस पे तुझे और अच्छा रिजल्ट और जल्दी मिलेगा। तो फिर मैंने जूस पे आना पसंद किया और फिर चौथे 5वें वीक से मैंने जूस पे चालू कर दिया फोकस। फिर सुबह शाम दोनों टाइम में जूस पे फोकस करता था और जूस पे ही रहता था। तो जूस के साथ साथ क्या आप एनिमा करते थे रेगुलर? 2 टाइम कंपलसरी एनिमा विद जूस फास्टिंग, हाँ क्योंकि जी। उससे जो आपको रिजल्ट मिलता है एनिमा से वो जूस के ऊपर मिलता है, क्योंकि एनिमा जो रिजल्ट देता है वो जूस नहीं देता है उतना, डबल पावर से एनिमा देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो साफ साफ मुझे दिखा। इसमें हर स्टेप की अहमियत है। जैसे कि ग्रीन जूस मैंने बताया था कि वो रुके हुए टॉक्सिन को बाहर फेंकता है। जैसे वो पीते हैं, हम 1 आध घंटे का गैप देना चाहिए जिससे वो ग्रीन जूस काम करे और आपके शरीर के बाहर टॉक्सिन को निकाल दे। तो वो ग्रीन जूस अपना काम करता है। फास्टिंग जो है हमारी बॉडी को जो है हीलिंग पे ला लेगा। जितना हम ज्यादा फास्ट करते हैं, सिंपल लॉजिक है कि डाइजेशन काम से पेट को मुक्ति या शरीर को मुक्ति मिलती है, और जितना टाइम शरीर के पास कोई डाइजेशन नहीं होता है उतना टाइम शरीर की हीलिंग होती है। तो ये चीज का खास ध्यान रखें। फास्टिंग करने का भी महत्व उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम जितना ज्यादा फास्ट करते हैं उतनी ज्यादा हमारी बॉडी रिपेयर होती है या उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में हीलिंग होती है। तो ये और ग्रीन जूस दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। साथ साथ एनिमा सबसे ज्यादा काम करेगा कि पुराना कचरा आपका बाहर निकाल के फेंक देगा, और जैसे वो निकलेगा आप में ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा और आप लोग जो है एनर्जी में बहुत ही बड़ा फर्क दिखेगा। तो मैं चाहूंगा कि इनको कितना एनर्जी में फर्क दिखा और क्या इनका अनुभव था, पहले हम मिलन जी से सुनते हैं। बोलिए अनिल, मिलन जी, कि आपको एनर्जी का महसूस हुआ, कब से फर्क महसूस हुआ और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? जैसा आप क्रिकेट भी खेलते थे उसके बाद, तो क्रिकेट खेलते थे थकान लगती थी, क्या होता था, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए प्लीज। मैं तो आपको बोलता हूँ कि एनर्जी डबल हो गई थी एनडीएस चालू करने के बाद, क्योंकि बॉडी में जो वजन था भारी वो निकल गया सबसे पहले तो। दूसरा कि मैं फास्ट करके भी सैटरडे को क्रिकेट खेलने जाता था पर मुझे थकान नहीं लगती थी, और 2-6 घंटे के बाद सुबह उठने के बाद भी मैं फास्ट रखता ही था उसी दिन भी। और क्रिकेट मैच खेलते खेलते मैं मेरा फास्ट ब्रेक करता था उधर जूस से। अच्छा। उसके पहले मैं पानी भी नहीं पीता था, तो शायद 2 बजे में फास्टिंग ब्रेक करता था, क्योंकि सैटरडे था तो मेरी छुट्टी रहती थी, तो मैं 9 बजे उठता था। तो 6 घंटे के बाद 2-3 बजे में फास्ट खोलता था, जो ब्रेक होता था हमारा उसमें उसके अंदर। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आदमी गिर जाता है कि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बॉडी के अंदर। मेरा तो एनर्जी फुल ऑन था, बिकॉज मैं एनिमा करता था 2 टाइम और जूस फास्टिंग करता था, तो डबल पावर से मेरा बॉडी जो है वो काम करता था। और एक भी परसेंट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं थकान फील कर रहा हूँ। अगर शाम को मैंने क्रिकेट खेल के घर भी गया तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सो जाऊं, मैं थक गया हूँ। मैं काम करता ही रहता था और दोस्तों को भी मिलता था उसी दिन शाम को। किसी के घर अगर फंक्शन होता था, पार्टी होती है, तो रात को 12 बजे उसी दिन आता था। तो सुबह 9 से लेके 12 तक मैं पूरा दौड़ता था, मगर कभी भी ऐसा नहीं लगा है तो कि
बॉडी में थकान है। तो आप बगैर खाए भी आपको थकान महसूस नहीं हुई? नहीं। ना वीक वीक कभी फील करा आपने? नहीं। तो आपके हिसाब से खाने में ताकत है या बगैर खाने में ताकत है? सच बोलूं तो विदाउट खाने में ही ताकत है, क्योंकि एनडीएस में जो पावर है वो खाने में नहीं है। बिल्कुल तो सही है। मैं तो रेकमेंड करूंगा सबको कि एनडीएस ज्वाइन करे और डॉक्टरों की छुट्टी करे। बिल्कुल सही है। रोग की भी हम छुट्टी कर सकते हैं एनडीएस के द्वारा। डॉक्टर की तो आपो आप हो जाएगी, जब रोग से आप मुक्त हो जाओगे तो डॉक्टर वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात खास मिलन जी के अनुभव के आधार और मेरे भी अनुभव और सभी के जो जो कर रहा है एनडीएस, सभी का अनुभव है कि शक्ति खाने में नहीं है। बगैर खाने खाकर भी आप जो है उतने ही डबल शक्ति से आप जो है काम कर सकते हैं। ये दिमाग से सोचने वाली बात नहीं है, ये अनुभव से समझने वाली बात है। क्योंकि आज तक की हमारी ये जो रॉन्ग बिलीव्स है कि खाने से ताकत आती है, एक्चुअली खाने से बॉडी बिल्ड होती है। ताकत तो प्राण शक्ति से होती है, लेकिन बोलने का क्या है कि ये हमारा जो भ्रम है, हमने ये जो ये बिलीफ सब भर के रखी है हमारे अंदर, तो उसी के कारण हम ये तकलीफ भुगतते हैं और खाते रहते हैं बगैर जरूरी। हम कभी शरीर की भूख से खाते, कभी मन की तृप्ति के लिए हम खाते हैं, लेकिन खाते रहते हैं लगातार, जिससे जो है हमारे शरीर में बोझ पड़ता है और वो धीरे धीरे अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये पूरे बीमारियों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये खास हमने नोट किया इनके अनुभव के माध्यम से भी कि खाने में शक्ति नहीं, लेकिन न खाने में भी। क्योंकि वो मिलन जी जैसा बता रहे कि वो क्रिकेट खेलते थे, सारा दिन दौड़ लगाते थे, फिर भी उनको थकान नहीं लगती थी। हालांकि वो उपवास थे और खाली दोपहर में वो ब्रेक में खाली ग्रीन जूस लेते थे ड्यूरिंग मैच ऑल्सो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, समझने वाली बात है। तो ये मैं चाहूंगा, और उन्होंने आगे की उनकी यात्रा न्यू डाइट सिस्टम में कैसे चलाई, ये भी हम थोड़ा अभी संक्षिप्त में सुनते हैं, लेकिन उसका विस्तार में जो है फिर एक प्रोग्राम इनके लिए जरूर हम करेंगे। क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं, उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं उसके बाद। मिलन जी, आपकी यात्रा आगे की क्या रही? जैसे आपने रॉ जूस किया, फिर जूस फास्टिंग किया, तो ये जूस फास्टिंग कब तक किया और क्या करते थे? मतलब जूस फास्टिंग कितने दिन तक किया और कितने दिन के बाद आपकी पूरी बीमारियों से आपको मुक्ति मिली? ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए प्लीज। तो मैंने जैसे ही एनडीएस में मैं अच्छे से लाइक घुल गया और सिस्टम को मैंने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद आपसे मेरा एक दो बार और बात हुआ था। तो आपने बोला था कि जूस फास्टिंग अगर तुझसे हो सकता है तो तू कर, बहुत अच्छा है अंगूर का फास्ट, जिसको चौहान साहब शिविर में करवाते हैं। हाँ जी। तो आपने मुझे बोला था कि हो सकते हैं तो 7 दिन के लिए करके देख, वो भी फायदा है। और अंगूर के जूस में बहुत ताकत है, किसी भी प्रकार के रोगों को वो जल्दी से जल्दी हील करती है। तो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और यहाँ पे आसानी से अंगूर मिलती थी। तो मैं हर 2 दिन सुपरमार्केट जाता था और लेके आता था और जूस निकालता था उसका। और ऐसे ही चलते मैंने 40 दिन तक का अंगूर का फास्ट कर लिया, बिना पानी, और सिर्फ जब भी पानी पीना वो अंगूर का जूस पी के मैं काम करता तो था। आपने कुछ भी नहीं खाया 40 दिन? नहीं, ओनली फॉर अंगूर का जूस। तो सलाद तक नहीं खाया आपने? नहीं, खाली जूस पे रहे? खाली जूस पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने सुनी हमारे मिलन जी से। तो हम चाहते हैं कि भाई इसका डिटेल हमारे दर्शकों को पता चले, क्योंकि कोई भी भारी बीमारी होती है, जैसे हमारे मिलन जी को थी सोरायसिस, कोई आसान नहीं था। जब उन्होंने फोटोज भिजाए थे, पूरे शरीर में चमड़ी पूरी उखड़ी हुई और बिगड़ी हुई चमड़ी के साथ उनके फोटोज मेरे पास आए थे, और वो बड़े परेशान थे। लेकिन वो जब उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनमें, एक ईमानदारी थी इस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करने में, और उसी के कारण उनको जो है ये परिणाम मिला है। तो मैं दर्शकों से खास कहूंगा कि जिस किसी को भी कोई भारी बीमारी हो, जैसे कैंसर तक हो, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसका साइंस में कोई इलाज न मिला हो,
वो बीमारियां भी इस न्यू डाइट सिस्टम से मैं अनुभव के आधार पे बता सकता हूं कि वो मिट सकती है। तो अब ये 40 दिन का फास्ट इन्होंने ज्यूस फास्टिंग किया, ये कैसे किया और किस तरह से करना चाहिए, और उसका बेनिफिट तो उनको मिला ही है, तो उनका हम ये भी एक अनुभव अगले कई प्रोग्राम में हम फिर से उनको निवेदन करेंगे कि अपना समय निकाल के आए और हमारे दर्शकों को बताया कि ये 40 दिन का फास्टिंग कैसे करें। इन्होंने तो सिर्फ वो रिजल्ट देख के मोटिवेट होते गए और वो साध बढ़ते गए साधना की ओर, और उन्हें परिणाम मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी, आप आए आज और हमारे दर्शकों को इतनी आपके अनुभव के द्वारा प्रेरित किया। और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप फिर समय निकालना, इस 40 दिन का ज्यूस फास्टिंग का विवरण हम आपसे सुनना चाहेंगे डिटेल में, जहाँ की हमारे दर्शकों को भी, जिसको भी ऐसी कोई भारी बीमारी हो वो भी करे और वो भी हर रोग से मुक्त हो जाए। यही मैं जाते जाते कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी थैंक यू। आपका। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे मिलन जी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और इनकी हर बीमारियों से अब मुक्त हो चुके हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी होने जा रही है, लेकिन ये कोविड के चक्कर में कुछ रुका हुआ है मामला, लेकिन जल्दी ये साल में शादी हो जाएंगी ऐसी हम शुभकामना करते हैं। और आपको ऐसे ही ऊपर वाला निरोगी रखें और इस साधना में आप आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को प्रेरणा देते रहिए, ऐसी भी सेवा करते रहिएगा। तो यही कहते हुए मैं आज के प्रोग्राम में, जैसे हमने बताया कि अब से जो है हम ये टाइम पे करेंगे प्रोग्राम, 6 से न्यूजीलैंड टाइम 6 से 6:30 बजे तक, आधी घंटा मैं कोशिश करूंगा ऐसे कई साधकों को आपके सामने पेश करूं, जिससे आपको पता चले कि न्यू डाइट सिस्टम कोई बातों करने वाली बात नहीं है, इसमें परिणाम जरूर मिलता है। खाली इतना देखना होता है कि आप जो है ईमानदारी से उसको फॉलो करना है। अगर आप चीट करोगे तो परिणाम भी आपको चीटिंग करेगा। तो इसलिए अगर परिणाम चाहते हैं 100%, तो आपको जो है इसको जो है ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। तो बस यही कहते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आज हमारे बलविंदर जी नहीं है, लेकिन उनकी सेवा को पर्दे के पीछे भी निभाते हुए मैं देख सकता हूं, तो उनका भी मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। नजरिया टीवी और पूरे टीम का, हमारे टेक्नीशियंस का, जसदीप जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से हम दुनिया को इस बगैर पैसे और बगैर दवाई का एक ये तरीका बता रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दर्शकों इसको अपना के देखें। मैं यही कहूंगा, 1 महीना आप सिर्फ ट्राई करो, ना हम दवाई दे रहे हैं आपको, ना दवाई बंद कर रहे हैं आपकी, तो आपका कोई रिस्क नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं 1 महीना अगर आप इसको अपना के देख लो, आपके हर रोग मुक्त हो जाओगे आप, और आपकी लाइफ जो है इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ऐसी लाइफ और एनर्जी मेरे अंदर आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था, जो मेरा भी अनुभव है। तो बस ज्यादा समय न लेते हुए फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।